गांव कुशीनगर अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए जाना जाता था। खेतों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू और नदी की कलकल करती धारा इसे स्वर्ग सा प्रतीत कराती थी। दिन के समय गांव में रौनक रहती थी। बच्चे खेलते, महिलाएं कुएं से पानी भरती और बूढ़े लोग पीपल के नीचे बैठकर अपनी कहानियों में खो जाते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव की फिजा बदल जाती। गांव के बाहरी छोर पर एक विशाल और प्राचीन पीपल का पेड़ था, जो अपनी फैली हुई जड़ों और घनी शाखाओं के कारण काफी रहस्यमयी दिखता था। दिन में यह पेड़ सामान्य लगता था, लेकिन रात के समय यहाँ से अजीबो-गरीब आवाजें आने लगती थीं। हवा के साथ सरसराहट, किसी के फुसफुसाने की ध्वनि और कभी-कभी चीख जैसी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोगों का मानना था कि यह पेड़ श्रापित है और इसमें किसी अदृश्य शक्ति का वास है। कई बुजुर्गों का कहना था कि वर्षों पहले इस पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी घटना घटी थी, जिसके बाद से यह स्थान भूतिया बन गया। कोई भी व्यक्ति जो रात में इस पेड़ के पास गया, वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। इस डर से सूरज ढलने के बाद कोई भी इस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। रघु, गांव का एक निडर और जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा से ही इन रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रखता था। जब भी गांव में कोई डरावनी घटना होती, तो रघु सबसे पहले वहां पहुंचता और लोगों को दिलासा देता कि यह सब भ्रम है। लेकिन इस पीपल के पेड़ से जुड़ी कहानियों ने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया था। एक दिन उसने अपने दोस्त मनोज से कहा, हम हमेशा दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, क्यों ना इस बार खुद जाकर पता करें कि इस पेड़ में सच में कुछ है या यह सिर्फ लोगों का भ्रम है। मनोज ने घबराते हुए जवाब दिया, रघु, मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता। यह पेड़ सच में खतरनाक है। मेरे दादाजी ने बताया था कि यहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं। हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालें? रघु हंसा, तू तो डरपोक निकला। मैं तो कल रात इस पेड़ के पास जाकर देखूंगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। रघु की जिद के आगे मनोज ने हार मान ली और डरते डरते उसके साथ चलने को तैयार हो गया। अगली रात दोनों अपने हाथ में टॉर्च और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। रात घनी और स्याह थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और हल्की हवा के झोंके से खेतों की फसल सरसराने लगी थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक अजीब झोंका आया और पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं, मानो किसी ने उन्हें झकझोर दिया हो। रघु ने अपने कदमों को और तेज किया, लेकिन मनोज पीछे हटने लगा। रघु, यह सही नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं, मनोज ने कांपते हुए कहा। लेकिन रघु ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने टॉर्च की रोशनी पेड़ की जड़ों के पास डाली। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई परछाई पेड़ के पीछे से गुजरी। परछाई का आकार इंसान जैसा था, लेकिन वह इतनी जल्दी गायब हो गई कि आंखों को यकीन ही नहीं हुआ। रघु ने फौरन टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तूने भी देखा ना? रघु ने धीरे से पूछा। मनोज ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, और अब हमें भागना चाहिए। अचानक उनके चारों ओर से सूखी पत्तियां हवा में उड़ने लगीं और एक धीमी मगर डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगी। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर यह कोई आत्मा है तो हमें पता लगाना होगा कि आखिर वह क्या चाहती है, रघु ने साहस बटोरते हुए कहा। मनोज लगभग रोने लगा। रघु, यह कोई मजाक नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। तभी अचानक पेड़ की एक शाखा तेजी से हिली और ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पर फेंकी हो। रघु और मनोज तेजी से पीछे हटे। हवा और ठंडी हो गई थी और उनके शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ रही थी। रघु को एहसास हुआ कि यह सिर्फ किसी की कल्पना नहीं हो सकती, यहाँ कुछ तो जरूर था। क्या यह किसी आत्मा का बसेरा था या फिर कोई और रहस्य इस पेड़ में छिपा था? यह सवाल रघु के दिमाग में कौंधने लगे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, एक रहस्यमयी परछाई उनके सामने प्रकट हुई। रघु और मनोज के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। पीपल के पेड़ के नीचे फैला अंधेरा और वहां से उठती अजीबो-गरीब आवाजें किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थीं। चारों तरफ बस सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। रघु ने अपने हाथ में टॉर्च को कसकर पकड़ा और चारों तरफ रोशनी घुमाने लगा। हर दिशा में अंधकार पसरा हुआ था, लेकिन तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पेड़ की शाखा पर रुकी। वहां कुछ ऐसा दिखा जिसने रघु और मनोज की सांसें रोक दी। शाखा पर एक परछाई बैठी थी। वह किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसका आकार असामान्य था। जैसे ही रघु ने टॉर्च की रोशनी तेज की, वह परछाई हिलने लगी। मनोज, देख तो सही,
ये क्या है? रघु ने फुसफुसाते हुए कहा। मनोज ने कांपती आवाज में कहा, रघु, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। अचानक उस परछाई ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसका चेहरा अधखुला था। जैसे ही रघु और मनोज ने यह दृश्य देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक भयंकर झोंका आया और पेड़ की टहनियां तेजी से हिलने लगीं। अचानक पत्तों के बीच से किसी औरत की धीमी मगर गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। रघु और मनोज के रोंगटे खड़े हो गए। रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं आया। मनोज ने रघु का हाथ पकड़ लिया। रघु, हमें यहाँ से भागना होगा, मैं अब और नहीं रुक सकता। रघु, कोई हमारे पीछे है, मनोज ने कांपते हुए कहा। रघु ने हिम्मत बटोरते हुए जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। उसके जलते ही हल्की रोशनी फैली और अचानक एक परछाई उनके ठीक सामने आ गई। वह परछाई किसी आदमी की थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था, जैसे वह इंसान न होकर कुछ और था। मनोज जोर से चिल्लाया, भागो, और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। रघु भी उसकी चीख सुनकर पीछे मुड़ा और दोनों वहां से सरपट भागने लगे। उनके पीछे अब भी धीमी धीमी हंसी की आवाज गूंज रही थी। जब वे गांव के पास पहुंचे तो दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मनोज हांफते हुए बोला, रघु, अब कभी भी हम उस पेड़ के पास नहीं जाएंगे, वह जगह सच में श्रापित है। रघु कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह सच में कोई आत्मा थी या फिर कोई छुपा हुआ रहस्य? उस रात वह सो न सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही लाल आंखें और डरावना चेहरा घूम रहा था। उसने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। रघु की आंखों में नींद नहीं थी। रात में जो कुछ हुआ वह उसकी कल्पना से परे था। उसने न जाने कितनी बार उन घटनाओं को अपने दिमाग में दोहराया। वह लाल आंखों वाली परछाई, पेड़ के आसपास घूमती रहस्यमयी छाया और वह खौफनाक हंसी। क्या यह सच में किसी आत्मा का असर था या फिर कोई और छुपा हुआ राज्य था? सुबह होते ही वह सीधा गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित शिवराम के पास पहुंचा। पंडित शिवराम गांव में सबसे ज्यादा जानकार व्यक्ति माने जाते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते थे। रघु ने उनके पास बैठते ही सवाल किया, बाबा, इस पीपल के पेड़ के बारे में इतनी कहानियां क्यों हैं? क्या सच में यह श्रापित है? पंडित शिवराम ने गहरी सांस ली, मानो वह कुछ ऐसा बताने जा रहे हों जिसे वह सालों से दबाए बैठे थे। उन्होंने अपने कांपते हाथों से माला फेरते हुए कहा, बेटा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना और भयावह है। वर्षों पहले इस गांव में एक सिद्ध साधु आए थे। उन्होंने इसी पीपल के नीचे बैठकर वर्षों तक तपस्या की थी। उनके बारे में कहा जाता था कि वह अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। रघु ने उत्सुकता से पूछा, फिर उनके साथ क्या हुआ बाबा? पंडित शिवराम की आंखें उदासी से भर गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गांव के कुछ लोभी लोग उनकी शक्तियों से डरने लगे। उन्हें लगा कि अगर वह साधु ज्यादा दिनों तक यहाँ रहे तो उनकी शक्तियां पूरे गांव को अपने वश में कर लेंगी। उन्होंने साधु को वहां से जाने को कहा, लेकिन साधु ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इस पीपल के नीचे एक विशेष अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं जिससे इस गांव की रक्षा होगी। पर उन लालची लोगों ने साधु की एक न सुनी। एक रात जब साधु ध्यान में लीन थे, गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। मरते समय साधु ने शाप दिया कि इस पीपल का पेड़ अब हर उस व्यक्ति के लिए भय का कारण बनेगा जो लोभ और बुरी नीयत से इसके पास आएगा। साधु का शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी आत्मा यहीं अटकी रह गई। रघु यह सुनकर सिहर उठा। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या जो लोग रात में इस पेड़ के पास जाते हैं वे उसी श्राप का शिकार हो जाते हैं? पंडित शिवराम ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, कई सालों तक इस पेड़ के पास जो भी गया या तो वह लौटा ही नहीं, या फिर लौटा तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। लोगों ने धीरे धीरे इस पेड़ से दूरी बना ली, लेकिन कुछ सिर फिरे नौजवान हर पीढ़ी में इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं और फिर वही अंजाम भुगतते हैं। रघु ने एक गहरी सांस ली। अब यह साफ था कि यह केवल अफवाह नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगा। पंडित शिवराम ने उसे चेतावनी दी, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तेरी आंखों में जिज्ञासा है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनसे छेड़छाड़ करना हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। यह पेड़ साधारण नहीं है, इस पर बहुत शक्तिशाली आत्माएं वास करती हैं। तेरी भलाई इसी में है कि तू इसे भूल जाए। लेकिन रघु को अब यह और भी जरूरी लगने लगा कि वह इस श्राप के पीछे की पूरी सच्चाई जाने। क्या सच में वह आत्माएं बुरी थीं या फिर उन्हें मुक्ति दिलाने का कोई तरीका था? उसने तय कर लिया
कि अब वह इस रहस्य को हल करके रहेगा। रघु का मन अब और बेचैन हो गया था। पंडित शिवराम की बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस श्राप के पीछे की असली सच्चाई जानकर रहेगा। उसे यकीन था कि साधु की आत्मा अब भी उस पेड़ के आसपास भटक रही है, लेकिन क्या वह सच में क्रोधित थी या फिर किसी और वजह से बंधी हुई थी। रघु ने गांव के कुछ पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। वह गांव के पुश्तैनी मंदिर में पहुंचा, जहां पुरानी पांडुलिपियां और ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखे थे। घंटों की खोजबीन के बाद उसे एक फटी पुरानी किताब मिली। उसमें गांव के इतिहास से जुड़े कई रहस्य दर्ज थे। उसने किताब के पन्ने पलटे और तभी उसकी नजर एक दिल दहला देने वाले तथ्य पर पड़ी। उसमें लिखा था कि साधु को मारने वाले सिर्फ गांव के लालची लोग ही नहीं थे, बल्कि कुछ तांत्रिक भी थे, जिन्होंने साधु की शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी। उन तांत्रिकों ने साधु की हत्या के बाद इस पीपल के पेड़ को एक शक्तिशाली कर्मकांड के जरिए बांध दिया था, ताकि उनकी आत्मा हमेशा वहां फंसी रहे और उनकी शक्ति मुक्त न हो सके। रघु यह पढ़कर सिहर उठा। यह श्राप सिर्फ साधु का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश थी। अब रघु की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस तंत्रबद्ध आत्मा को मुक्त करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर कितना खतरनाक साबित हो सकता है। रघु ने यह जानकारी अपने दोस्त मनोज को भी दी। पहले तो मनोज डर गया और उसने रघु को समझाने की कोशिश की कि वह इस मामले में ज्यादा न पड़े। लेकिन जब रघु ने कहा कि अगर साधु की आत्मा मुक्त हो जाएगी तो गांव के लोगों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तब मनोज को भी यह सही लगा। अब सवाल यह था कि साधु की आत्मा को मुक्त कैसे किया जाए। रघु ने पंडित शिवराम से फिर से मिलने का फैसला किया। जब रघु पंडित जी के पास पहुंचा तो उसने उनसे पूछा, बाबा, क्या साधु की आत्मा को मुक्त करने का कोई तरीका है? पंडित शिवराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तरीका है, लेकिन बहुत खतरनाक। साधु को मुक्त करने के लिए हमें उस तंत्र को तोड़ना होगा जो उनके चारों ओर फैला हुआ है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि उन तांत्रिकों की आत्माएं भी अब इस पेड़ की रक्षा कर रही हैं। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि साधु की आत्मा के अलावा वहां और भी शक्तियां मौजूद थीं जो नहीं चाहती थीं कि यह रहस्य कभी खुले। पंडित शिवराम ने समझाया, अगर तुम सच में साधु की आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान आधी रात को करना होगा, जब तंत्र की शक्ति सबसे कमजोर होती है। तुम्हें उस पीपल के पेड़ के नीचे जाना होगा और वहां एक विशेष हवन करना होगा। यह हवन साधु की आत्मा को मुक्त कर सकता है, लेकिन इस दौरान तुम पर कई आत्माएं हमला करने की कोशिश करेंगी। तुम्हें बहुत हिम्मत रखनी होगी। रघु ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगली रात रघु और मनोज पंडित शिवराम के साथ मिलकर उस हवन की तैयारी करने लगे। वे गांव के पुराने मंदिर से कुछ पवित्र सामग्री लेकर आए। हवन कुंड, मंत्रों की पुस्तक और रक्षा सूत्र, सब कुछ तैयार किया गया। रघु के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह इस रहस्य को सुलझाने में सफल होगा या फिर यह श्राप हमेशा के लिए बना रहेगा। रघु और मनोज ने हवन की सभी तैयारियां कर ली थीं। आधी रात का समय चुना गया था, क्योंकि पंडित शिवराम ने बताया था कि इस समय तांत्रिकों के लगाए गए तंत्र की शक्ति सबसे कमजोर होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रघु के हाथ में हवन सामग्री थी और मनोज के हाथ में टॉर्च और रक्षा सूत्र। तीनों धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। रात पूरी तरह काली थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और पूरे वातावरण में अजीब सी गंध फैल गई। पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। रघु और मनोज ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन घना अंधेरा सब कुछ छुपा रहा था। रघु ने हवन कुंड तैयार किया और पंडित शिवराम ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। मंत्रों की ध्वनि पूरी जगह गूंजने लगी और तभी एक तेज चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि मनोज का दिल दहल गया। रघु, हमें यहाँ से भागना चाहिए, मनोज कांपती आवाज में बोला। लेकिन रघु डटा रहा। उसे पता था कि यह साधु की आत्मा नहीं थी, बल्कि वे तांत्रिक आत्माएं थीं जो नहीं चाहती थीं कि हवन पूरा हो। जैसे जैसे हवन आगे बढ़ा,
वातावरण और भी भयावह होता गया। पेड़ की छाल से खून जैसा लाल पदार्थ टपकने लगा और हवा में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अचानक मनोज को लगा कि किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रघु, कोई मेरे पीछे खड़ा है, मनोज चीख पड़ा। रघु ने तुरंत पंडित शिवराम से कहा, बाबा अब क्या करना होगा? पंडित शिवराम ने गहरी सांस ली और बोले, हमें आखिरी मंत्र जल्दी पूरा करना होगा, नहीं तो ये आत्माएं हम पर हावी हो जाएंगी। रघु ने हवन में घी डाला और पंडित जी ने जोर से अंतिम मंत्र पढ़ा। तभी एक तेज हवा चली और एक काली परछाई अचानक हवन कुंड के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी लाल जलती आंखें और लंबी नुकीली उंगलियां देख मनोज की घिघी बंध गई। तुम लोग यहां से चले जाओ, साधु को मुक्त नहीं कर सकते। वह परछाई गुर्राई, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पवित्र राख उठाई और उस परछाई की ओर फेंक दी। जैसे ही राख उसके शरीर पर पड़ी, वह दर्द से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। हवन समाप्त होते ही एक तेज सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई और अचानक वातावरण शांत हो गया। पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे, लेकिन अब उनमें डरावनी हरकतें नहीं थीं। अचानक एक मधुर आवाज आई, धन्यवाद रघु, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। रघु और मनोज ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि साधु की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। पेड़ पर वर्षों से लगा श्राप अब टूट चुका था। गांव में अगले ही दिन यह खबर फैल गई कि पीपल का पेड़ अब श्रापित नहीं रहा। लोग वहां जाने लगे और अब वहां से किसी भी तरह की डरावनी आवाजें नहीं आती थीं। रघु और मनोज ने जो साहस दिखाया वह पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। रघु और मनोज को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। गांव वाले भी अब निर्भय होकर पीपल के पेड़ के पास से गुजरने लगे थे। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। हवन के अगले दिन गांव के प्रधान ने रघु को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जो किया वह अद्भुत है, लेकिन एक अजीब बात हुई है। क्या हुआ काका? रघु ने जिज्ञासा से पूछा। प्रधान जी ने धीरे से कहा, कल रात जब मैं खेतों की ओर गया तो मुझे एक परछाई दिखाई दी। यह कोई आम परछाई नहीं थी, यह लंबी और विचित्र थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि वह सीधा पीपल के पेड़ की ओर देख रही थी। रघु और मनोज ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में श्राप खत्म हुआ था या कुछ और बाकी था? उस रात रघु ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। वह मनोज को साथ लेकर फिर से उसी जगह गया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अब पेड़ से किसी भी तरह की डरावनी आवाजें नहीं आ रही थीं। लेकिन जब वे लौटने लगे तो अचानक खेतों के पास एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों ने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कुछ अजीब सा पड़ा हुआ था, एक पुराना तांत्रिक यंत्र। यह वही जगह थी जहां साधु की हत्या हुई थी। रघु, यह क्या है? मनोज ने कांपते हुए पूछा। रघु ने ध्यान से देखा। यह किसी तांत्रिक क्रिया का चिन्ह था। यह कुछ नया नहीं है मनोज, यह तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है। लगता है कि जिस आत्मा को हमने मुक्त किया वह सिर्फ एक हिस्सा था, असली जड़ अभी भी यहीं कहीं छुपी है। रघु ने फिर से पंडित शिवराम से मुलाकात की। उन्होंने ध्यान से सब सुना और फिर बोले, बेटा, मुझे लगता है कि हमने सिर्फ उस श्राप का एक भाग समाप्त किया है, लेकिन इसकी असली शक्ति अभी भी जीवित है। यह शक्ति साधु से भी पहले की है। क्या मतलब बाबा? रघु ने चौंकते हुए पूछा। इस गांव में एक पुरानी कथा प्रचलित है जो बहुत कम लोगों को पता है। यह पीपल का पेड़ सिर्फ श्रापित नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। कई साल पहले कुछ तांत्रिकों ने इस जगह पर एक खतरनाक साधना की थी, लेकिन वह अधूरी रह गई। उसी का परिणाम है कि यहाँ पर यह अजीब घटनाएं होती हैं। मनोज ने डरते हुए कहा, तो बाबा, क्या इसका मतलब यह है कि यह खतरा अभी भी बरकरार है? पंडित शिवराम ने सिर हिलाया। हाँ, और अब यह और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो आत्मा मुक्त हुई है वह अब द्वार को खोल सकती है। रघु की सांसें तेज हो गईं। क्या अब उन्हें एक और खौफनाक रात का सामना करना पड़ेगा? क्या उन्होंने अनजाने में एक और बड़ा खतरा खोल दिया था? रघु और मनोज पंडित शिवराम की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गए थे। अगर सच में यह पीपल का पेड़ दो दुनियाओं को जोड़ने वाला एक द्वार था, तो इसका मतलब था कि उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। रघु ने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। वह उस स्थान पर जाने का फैसला करता है जहां साधु की हत्या हुई थी और जहां उन्हें तांत्रिक यंत्र मिला था। रात के अंधेरे में दोनों दोस्त टॉर्च और कुछ धार्मिक प्रतीक लेकर फिर से पीपल के पास पहुंचे। आसमान में बादल घिर चुके थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी। पेड़ की शाखाएं किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रही थीं। जैसे ही रघु ने तांत्रिक यंत्र को ध्यान से देखा, अचानक हवा की गति बढ़ गई, टॉर्च की रोशनी मंद होने लगी और एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी
जमीन से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। रघु और मनोज ने देखा कि वहां पर एक अजीब आकृति उभर रही थी। यह एक काली परछाई थी जिसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। कौन हो तुम? रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा। परछाई ने धीरे धीरे अपना रूप स्पष्ट किया। वह कोई और नहीं बल्कि वही साधु था जिसकी हत्या हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था बल्कि क्रोध से भरा हुआ था। तुम लोगों ने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन यह द्वार अब भी खुला है। अगर इसे बंद नहीं किया गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। साधु की आवाज गूंजने लगी। रघु और मनोज का डर बढ़ता जा रहा था। उन्होंने साधु से पूछा, क्या किया जा सकता है? साधु ने कहा, इस द्वार को एक बार फिर सील करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। जो तांत्रिकों ने यहाँ किया था उसका प्रभाव अब भी बाकी है। यदि द्वार पूरी तरह खुल गया तो परलोक की आत्माएं इस दुनिया में प्रवेश कर सकती है। रघु ने हिम्मत करके पूछा, तो हमें क्या करना होगा? साधु ने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों से जमीन की ओर इशारा किया। तुम्हें 7 पवित्र मंत्रों का उच्चारण करके इस यंत्र को तोड़ना होगा, लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे मंत्र का प्रभाव बढ़ेगा नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। मनोज ने कांपते हुए कहा, रघु हमें यह करना चाहिए। रघु ने दृढ़ता से कहा, अगर हमने इसे अधूरा छोड़ा तो पूरा गांव खतरे में आ सकता है। दोनों ने साधु द्वारा बताए गए मंत्रों को दोहराना शुरू किया। जैसे जैसे उनका उच्चारण तेज होता गया, हवा और तेज होने लगी। अचानक जमीन से कई परछाइयां निकलने लगीं। ये वही बुरी आत्माएं थीं जो द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर रही थीं। अब रघु और मनोज को अपनी पूरी शक्ति लगानी थी। क्या वे इस द्वार को बंद करने में सफल हो पाएंगे या फिर अनजानी ताकतें उन्हें रोक देंगी? रघु और मनोज ने साधु द्वारा बताए गए 7 पवित्र मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया था। चारों ओर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। हवा एक भयंकर तूफान में बदलने लगी थी और पेड़ की शाखाएं किसी राक्षसी हाथों की तरह लहराने लगी थीं। जैसे ही वे तीसरा मंत्र बोल रहे थे, अचानक जमीन में हलचल होने लगी। उन दोनों के पैरों के नीचे की मिट्टी कांप रही थी, मानो कोई नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक खौफनाक चीख गूंजी और घना कोहरा चारों ओर फैल गया। रघु ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अब उसकी टॉर्च भी किसी काम की नहीं थी। कोहरे के बीच कई जोड़ी लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। ये वही बुरी आत्माएं थीं जो द्वार के खुलते ही बाहर निकल आई थीं। वे हवा में तैर रही थीं, लेकिन उनका इरादा साफ था, रघु और मनोज को रोकना। मनोज की हालत खराब हो रही थी। उसने घबराकर रघु से कहा, रघु ये आत्माएं बहुत ताकतवर हैं, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन रघु ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर हम भागे तो पूरा गांव इनका शिकार बन जाएगा, हमें इसे यहीं रोकना होगा। रघु ने चौथा मंत्र पढ़ा और उसी समय एक आत्मा उन पर झपटी। उसने अपने लंबे सड़े गले हाथों से मनोज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मंत्र की शक्ति से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली जिससे आत्मा पीछे हट गई। अब रघु को समझ आ गया था कि मंत्र ही इन आत्माओं से बचने का एकमात्र तरीका है। उसने जोर से 5वां मंत्र पढ़ा। तभी पेड़ की जड़ों के पास जमीन फटने लगी और उसमें से एक भयानक आकृति निकली। यह एक काला धुएं जैसा प्राणी था जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। साधु की आत्मा फिर प्रकट हुई और उसने चेतावनी दी, यह वही तांत्रिक शक्ति है जिसने इस स्थान को श्रापित किया था। यह अब तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी, तुम्हें इसे पराजित करना होगा। अब तक मनोज की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन रघु अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ता रहा। आत्माएं अब चारों ओर घूम रही थीं। उनके चेहरे भयानक थे और उनकी चीखें पूरे माहौल को और डरावना बना रही थीं। जैसे ही रघु ने 6ठा मंत्र पढ़ा, एक आत्मा ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही हो। मनोज ने हिम्मत जुटाकर एक लकड़ी उठाई और आत्मा पर वार किया, लेकिन वह बेअसर रहा। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर 7वां और अंतिम मंत्र पढ़ा। अचानक जमीन से एक दिव्य प्रकाश निकला और पूरे क्षेत्र में फैल गया। आत्माएं चिल्लाने लगीं। वे रोशनी की गर्मी सहन नहीं कर पा रही थीं। एक एक करके वे धुएं में बदलकर गायब होने लगीं। जैसे ही अंतिम आत्मा गायब हुई, वातावरण सामान्य होने लगा। हवा शांत हो गई, कोहरा धीरे धीरे छंट गया और पीपल का पेड़ स्थिर हो गया। साधु की आत्मा अब शांत थी। उसने रघु और मनोज की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुमने गांव को बचा लिया, अब यह द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुका है। साधु की आत्मा धीरे धीरे
एक उज्जवल प्रकाश में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। रघु और मनोज ने राहत की सांस ली। वे पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन अब वे जानते थे कि उन्होंने गांव को एक भयानक भविष्य से बचा लिया था। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था, या फिर पीपल के इस श्रापित पेड़ के पीछे कोई और राज छिपा था? धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।